आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि जिस पत्नी को उसने अभी अभी घर से निकाल दिया था, उसे लेने सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां आ पहुंची। उसे यकीन ही नहीं हुआ। जिसे वह बेकार समझता था, वही औरत राजधानी के सबसे बड़े उद्योगपति की असली वारिस निकली। सच तो यह था कि उसने करियर और प्यार में से प्यार चुना था। शादी के बाद उसने पूरी तरह खुद को परिवार के नाम कर दिया। बीमार सास की सेवा, बच्चों की परवरिश, पूरे घर का खाना, सफाई सब वही करती थी। सुबह सबसे पहले उठती और रात को सबसे आखिर में सोती। सबको गर्म खाना परोसती, पर खुद के हिस्से में अक्सर बचा खुचा ही आता। उसे लगता था कि अगर वह अच्छी पत्नी और बहू बनकर रहेगी तो एक दिन पति उसके त्याग को समझेगा, मगर हुआ उल्टा। परिवार ने उसकी सेवा का फायदा तो उठाया, पर बदले में उसे ताने, अपमान और अनदेखी मिली। एक दिन सब्जी लेने बाहर गई तो अचानक उसका पुराना सीनियर उससे टकरा गया। वह पहचानने से बचना चाहती थी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है। अगर तुम शादी करके न जाती तो हुआशेंग ग्रुप की सीईओ आज तुम होती। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा रसोई में बर्बाद हो रही है। कंपनी तुम्हारे बिना अधूरी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने साल बाद किसी ने उसकी काबिलियत पहचानी थी, मगर वह चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचते ही देखा कि सब नाश्ता कर चुके थे। उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा गया। उल्टा ससुर ने डांट दिया कि सब्जी लाने में इतनी देर क्यों लगाई। पति ने एक कटोरा बचा खुचा खाना उसकी तरफ बढ़ाया। वह चुप रही तो पति ने गुस्से में कटोरा मेज पर पटक दिया। नखरे मत करो, नहीं खाना तो मेज साफ करो। उसी रात उसने सुना उसकी अपनी बेटी भी उसे बोझ समझती है। कह रही थी कि अगर पिता बाहर मेहनत न करें तो माँ घर पर आराम से नहीं रह सकती। यहाँ तक कि उसने एक दूसरी औरत की तारीफ की जो हर तरह से अपनी माँ से बेहतर थी। अगले ही दिन पति अपनी प्रेमिका को घर ले आया। पूरा परिवार उसका स्वागत करने लगा जैसे वही असली मालकिन हो। सास ने कहा कि उसका घर बन रहा है, इसलिए कुछ दिन यहीं रहेगी। पहले उसके बनाए खाने में पति 100 कमियां निकालता था, अब उसी दूसरी औरत के बेस्वाद खाने की तारीफ करते नहीं थक रहा था। तब उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने उसी रात अपने सीनियर को फोन किया, मैं 3 दिन बाद कंपनी ज्वाइन करूंगी। पति ने उसे आदेश दिया कि वह अपना कमरा उस औरत को दे दे और खुद बालकनी में सो जाए। उसने कोई हंगामा नहीं किया, चुपचाप तलाक के कागज तैयार किए, सामान समेटा और बालकनी में चली गई। ठंडी हवा से कांपती हुई जब कंबल लेने वापस आई तो पति ने दरवाजा बंद कर दिया। वह पूरी रात पार्क में बिताने को मजबूर हुई। सुबह जब घर लौटी तो सास ने उसे ही बदचलन कहा। तब उसने बिना एक शब्द बोले तलाक के कागज पति के सामने रख दिए। पति ने बिना पढ़े ही साइन कर दिया, यह सोचकर कि कोई मामूली दस्तावेज है।